कभी ऐसा हुआ है कि 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में 5 घंटे चलती रही। तुम घर आ चुके हो, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी उसी एक लाइन पर अटके हो। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मैं वियर्ड लगा होगा, उन्होंने नोटिस किया होगा। और अजीब बात यह है, बात छोटी थी लेकिन असर बड़ा हो गया। तो सवाल यह है, तुम छोटी छोटी बातों को इतना क्यों सोचते रहते हो? तुम किसी से कैजुअली बात करते हो, सब नॉर्मल लगता है, फिर जैसे ही तुम अकेले होते हो दिमाग रीप्ले शुरू कर देता है। तुम्हारी आवाज़ कैसी थी, तुम्हारा चेहरा कैसा था, कहाँ पॉज लिया, किस लाइन पर वो थोड़ा चुप हुए। फिर तुम क्लूज ढूंढते हो, क्या वो बोर्ड थे, क्या मैंने ऑकवर्ड कर दिया, क्या उन्होंने मुझे इमेच्योर समझा। धीरे धीरे एक सिंपल इंटरैक्शन कैरेक्टर एनालिसिस बन जाता है। और सबसे मुश्किल हिस्सा ये है, तुम सिर्फ उस मोमेंट को नहीं सोच रहे होते, तुम अपने वैल्यू को मेजर कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है अगर वो इंटरैक्शन खराब था तो शायद तुम खराब हो। इसलिए छोटी बात इतनी की छोटी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कॉन्वर्सेशन नहीं, आइडेंटिटी टेस्ट बन गई थी। पहले ये समझो, तुम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम वीक हो। तुम्हारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। सोशल सिचुएशंस मेसी होती हैं, लोग मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, कई चीजें अनक्लियर रहती हैं, और कुछ दिमाग अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं? रीप्ले, एनालाइज, प्रिडिक्ट। मतलब तुम पास्ट को बार बार देखते हो ताकि फ्यूचर एम्बैरेसमेंट अवॉइड कर सको। तो तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा माइंड सेफ्टी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी पुरानी है और एक्सपेंसिव भी। इस पैटर्न के पीछे 3 सिस्टम्स काम करते हैं। 1. सोशल थ्रेट डिटेक्शन। तुम्हारा ब्रेन रिजेक्शन को सीरियस थ्रेट मानता है, फिजिकल डेंजर की तरह नहीं, लेकिन बिलोंगिंग के लेवल पर। इसीलिए छोटी ऑकवर्डनेस भी ब्रेन के लिए अलार्म बन सकती है। 2. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब तुम अकेले होते हो और कोई बाहरी टास्क नहीं होता, ब्रेन अंदर मुड़ जाता है। यही नेटवर्क सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेमोरी रीप्ले, इमेजिन कॉन्वर्सेशंस चलाता है। अगर एंग्जाइटी जुड़ी हो तो यही सिस्टम रोमिनेशन बन जाता है। 3. सेल्फ इवैल्यूएशन बायस। तुम इवेंट को न्यूट्रल नहीं देखते, तुम उसे अपने खिलाफ इंटरप्रेट करते हो। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा माइंड एक कोर्ट रूम बन जाता है। कॉन्वर्सेशन एविडेंस है, तुम जज भी हो, अक्यूज्ड भी, और जब जज भी एंग्शियस हो तो वर्डिक्ट लगभग तय है। अब सवाल, इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? स्टेप 1. इवेंट और आइडेंटिटी अलग करो। क्या करना है? हर ऑकवर्ड मोमेंट के बाद लिखो, क्या हुआ, मैंने इसका क्या मतलब बना लिया, क्यों काम करता है। ब्रेन इवेंट और इंटरप्रिटेशन को मिक्स कर देता है, राइटिंग उन्हें अलग करती है। एग्जाम्पल, क्या हुआ, 2 सेकंड चुप रहे, मीनिंग बनाया, उन्हें मैं बोरिंग लगा। ये फैक्ट नहीं, इंटरप्रिटेशन है। स्टेप 2. रिप्ले को रिव्यू बनाओ। क्या करना है? एंडलेस रिप्ले की जगह एक यूजफुल लेसन निकालो। क्यों काम करता है? ब्रेन अनसर्टेनिटी में लूप करता है, लेसन मिलने पर लूप क्लोज होता है। एग्जाम्पल, मैं बेवकूफ हूं की जगह अगली बार जल्दी इंटरप्ट नहीं करूंगा। अब पेन डेटा बन गया। स्टेप 3. स्पॉट द इनर जज। क्या करना है? नोटिस करो तुम किस टोन में खुद से बात कर रहे हो। क्यों काम करता है? सेल्फ क्रिटिसिज्म थ्रेट सिस्टम एक्टिवेट करता है। थ्रेट बढ़ेगा तो ओवरथिंकिंग भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, तू हमेशा ऑकवर्ड है को रिप्लेस करो, मैं एंग्शियस था इसलिए टेंस लगा। ये एक्सक्यूज नहीं, एक्यूरेट फ्रेमिंग है। स्टेप 4. बॉडी को एग्जिट दो। क्या करना है? कॉन्वर्सेशन के बाद वॉक, स्ट्रेच, डीप एक्सहेल करो। क्यों काम करता है? रूमिनेशन सिर्फ मेंटल नहीं, फिजियोलॉजिकल भी है। बॉडी अराउजल काम होने पर माइंड भी काम होता है। एग्जाम्पल, 10 मिनट तेज चलो, तुम नोटिस करोगे रिप्ले इंटेंसिटी कम होगी। स्टेप 5. आस्क द मिसिंग क्वेश्चन। क्या करना है? जब ब्रेन कहे उन्होंने मुझे जज किया, तो पूछो, मुझे इसका प्रूफ क्या है। क्यों काम करता है? एंग्शियस ब्रेन असम्पशंस को फैक्ट्स बना देता है। क्वेश्चनिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, प्रूफ, कोई डायरेक्ट साइन नहीं, बस तुम्हारी फीलिंग थी। पार्ट 6. अब इसे एक सिंपल मेंटल मॉडल में समझो। तुम कॉन्वर्सेशन नहीं रीप्ले कर रहे, तुम अपना वर्थ वेरीफाई कर रहे हो। यही वजह है कि छोटी बात बड़ी लगती है। अगर तुम्हारा सेल्फ वर्थ स्टेबल हो तो ऑकवर्ड मोमेंट बस ऑकवर्ड मोमेंट रहेगा, लेकिन अगर सेल्फ वर्थ फ्रैजाइल हो तो हर इंटरैक्शन रेफरेंडम बन जाता है। इसे ऐसे सोचो, एक मजबूत दीवार पर छोटा निशान कुछ नहीं होता, लेकिन क्रैक दीवार पर वही निशान बड़ा लग सकता है। तो हीलिंग हमेशा कॉन्वर्सेशन स्किल से नहीं आती, कभी कभी सेल्फ वर्थ रिपेयर से आती है। शायद तुम छोटी बातों को ज्यादा नहीं सोचते, शायद तुम खुद को ज्यादा कठोरता से सोचते हो।
और जब तुम खुद को हर सीन में जज करते हो तो दुनिया टेस्ट सेंटर लगने लगती है। लेकिन हर पॉज रिजेक्शन नहीं होता, हर ऑकवर्ड मोमेंट फेलियर नहीं होता, हर साइलेंस तुम्हारे बारे में नहीं होता। कभी कभी लोग बस सोच रहे होते हैं, थके होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और कभी कभी जो तुम्हें याद है वो उन्हें याद भी नहीं। तो अगली बार जब कोई छोटी बात घंटों दिमाग में घूमे, अपने आप से पूछना, क्या मैं उस कॉन्वर्सेशन को सोच रहा हूँ या खुद को सजा दे रहा हूँ? क्या मैं उस कॉन्वर्सेशन को सोच रहा हूँ या खुद को पानी में रखता हूँ?